Hello my dear friends, welcome to Adda 24/7. I am your mentor Ritika and today in this video I am going to discuss with you the differences between the post of RBI Grade B officer and SEBI Grade A officer, and after that I will also discuss with you the preparation strategy for both by telling you the difference between their examination patterns, क्या different subjects आते हैं, कैसे दोनों एग्जाम एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी यहाँ पे। ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने पास रख लीजिए अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, क्योंकि ना बहुत एक तो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कभी कोई कोर्स बाय करने का सोचते हैं तो आपको हमेशा ऐप के थ्रू करना चाहिए बाय यूजिंग अ कूपन कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एट द एंड फिर से बता दूंगी आपको ये कूपन कोड, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। अगर मिल रहा है डिस्काउंट तो यू शुड अवेल दैट, राइट। तो मुद्दे पे वापस आए। मुद्दा है जी डिफरेंस बिटवीन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। तो आरबीआई और सेबी के ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो देखता है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इसका पार्ट बनते हैं, मैं तो कहूँगी कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तरह जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स आरबीआई असिस्टेंट का पेपर भी देते हैं बिकॉज आप इस एसोसिएशन का पार्ट बनते हैं, तो विच इज़ रियली अ बिग डील। ऑन दी अदर हैंड सेबी इज़ नो लेस। सेबी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है इन कंपैरिजन टू आरबीआई, लेकिन सेबी इज़ द रेगुलेटर, आपका मार्केट रेगुलेटर है ये सिक्योरिटीज़ का, शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। तो इसकी भी बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है। प्लस बिकॉज दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी ना उतना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं जितना आरबीआई को जानते हैं, पर वैल्यू इसकी कहीं भी कम नहीं है। ठीक है, और सेबी जो है वो एग्जाम लेता है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, विच इज़ ग्रेड ए ऑफिसर के लिए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। पहले जॉब प्रोफाइल, पर्क, सैलरी ये सब डिस्कस करेंगे और फिर पैटर्न भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने एक टेबल बना दिया है ताकि अगर आप पीडीएफ भी इसका देखना चाहें, आपके पास रखा हो, तो आपको मिल जाए बाद में। आई विल शेयर द पीडीएफ, राइट। कैसे बाद में बताती हूँ। तो जी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी का जब आप पेपर क्रैक करते हैं तो यू बिकम एन ऑफिसर, है ना। लेकिन आप ऑफिसर बनते हैं कौन से, मैनेजर लेवल। तो ग्रेड बी एक्चुअली मैनेजर लेवल पोस्ट है और यहाँ पे आप पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेबी में जाते हैं तो यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, क्योंकि ग्रेड ए इज एक्चुअली असिस्टेंट मैनेजर। तो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी मैनेजर, उससे ऊपर ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई। तो अगर लेवल्स की बात करें तो अनडाउटेडली जो आरबीआई का लेवल है वो ऊपर है, राइट लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये लेवल अच्छा नहीं है। देखिए जब आप एस्पिरेंट हैं तो कोई भी लेवल पे आप चले जाएं, ऑफिसर बन जाए, वही चाहिए होता है। ठीक है, आरबीआई इस पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करता है, जबकि सेबी अपने असिस्टेंट मैनेजर के लिए पेपर कंडक्ट करता है। पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ, जो सैलरी है आरबीआई के जो कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी है अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख है। एक्चुअली ये अब ऊपर हो चुकी है, 25 प्लस मानी जाती है, पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 24 लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट ब्रेकेज अगर आप देखोगे तो अराउंड इतना ही पड़ जाएगा। जबकि सेबी की अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख है। एक्चुअली आफ्टर रिविजन है, नाबार्ड ग्रेड ए और सेबी ग्रेड ए के ऑफिसर्स की लगभग ज़्यादा सेम सैलरी है, पर सेबी में थोड़ी ज़्यादा मिलती है। नाबार्ड का पैकेज अराउंड 20 लाख का है, तो यहाँ पे हो गया 22 लाख का। पैकेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ अगर आप देखोगे तो भी इनकी सेम ही है जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ हैं। हाउस रेंट अलाउंस विच इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द बेस पे, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, होम फर्निशिंग अलाउंस मिलता है दोनों ही पोस्ट्स में आपको। मेडिकल इंश्योरेंस, स्टडी लीव्स, लीव ट्रैवल अलाउंस, तो ये जो एक पर्क्स मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ में, वो दोनों ही पोस्ट्स में आपको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पोस्टिंग की बात करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इनका हेड ऑफिस है ना दोनों का ही, वो मुंबई में बेस्ड है। या आरबीआई का भी, सेबी का भी, इवन नाबार्ड का मुंबई में बेस्ड है। लेकिन जो यहाँ पे पोस्टिंग आती है आपकी आरबीआई में, वो या तो मुंबई में आएगी हेड ऑफिस में या फिर रीजनल ऑफिसेज में। तो इट हैज़ इट्स रीजनल ऑफिसेज जिनको आरओज कहा जाता है अक्रॉस ऑल द मेट्रो सिटीज़। तो बेसिकली जो स्टेट कैपिटल्स या मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ सब जगह इनके ऑफिसेज हैं, और वहाँ पे या फिर हेड ऑफिस में से एक जगह आपकी पोस्टिंग आ सकती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड सेबी इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, तो यहाँ पे ज़्यादातर पोस्टिंग आपकी मुंबई में ही रहती है।
कभी कभी रीजनल ऑफिसेज में जा सकते हो आप, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, इवन दिल्ली, लेकिन मेजरली अगर आप सेबी में हो तो आप चांसेस रहेंगे कि आप अपनी पहली पोस्टिंग में मुंबई में ही रहोगे, ठीक है। इससे मुझे याद आया, हमने अपने चैनल पे एक टॉपर स्टॉक डाला है ऑफिसर विक्रम जोशी के साथ में। ही प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई, नाबार्ड के लिए भी, और उन्होंने फिर सेबी क्रैक किया एंड ही इज पोस्टेड एज सेबी ऑफिसर। तो आप उनका टॉपर स्टॉक देख सकते हो, बहुत काम आएगा इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलो कमिंग बैक, क्योंकि मुझे याद आ गया विक्रम जो है सर, ही इज एक्चुअली बेस्ड इन मुंबई, तो मुझे याद आ गया। चलो कमिंग बैक टू द डिफरेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही रेप्यूटेड हैं। आप किसी का भी पार्ट बन जाते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ऑफ कोर्स एक सोशल इंप्रेशन छोड़ पाते हैं सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे आप आरबीआई का पार्ट हैं या सेबी का पार्ट हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, वीकेंड्स ऑफ हैं, तो काम बहुत प्रेशर वाला नहीं रहता है। तो मैंने आपको बताया कि देयर आर पीपल हु हैव बीन सिलेक्टेड इन आरबीआई, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि हम और किसी पेपर की तैयारी कर लें, यूपीएससी, या फिर लेट्स से कि अपना फर्दर स्टडीज़ कर लें। सेबी में भी जाने के बाद बच्चे आरबीआई की तैयारी करते हैं या इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो इतना समय दे देता है आपको ये आपका जॉब, ठीक है। लास्टली ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन की बात करें तो आरबीआई में विद टाइम एंड योर परफॉर्मेंस आपको हर कुछ सालों में, 3-4 सालों में आपका प्रमोशन आ जाता है जी। और ट्रांसफ़र तो विद टाइम, यूजुअली विद अ प्रमोशन कम्स अ ट्रांसफ़र। ऐसा होता है कि एक बार आए रहे हो तो जहाँ पे, उसके बाद प्रमोशन ट्रांसफ़र साथ ही आएगा। लेकिन जो सेबी है ना, यहाँ पे ट्रांसफर्स थोड़े लेस हैं, बिकॉज एक तो इनके ऑफिसेज ही कम है ना, आरओज ही कम है। दूसरा, प्रमोशन के चांसेस जो है ना वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस। तो जल्दी जल्दी आप लैडर जो है ऊपर चढ़ते हो, ये एक फायदा है छोटी ऑर्गेनाइजेशन होने का। हाँ, एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं आरबीआई में, बहुत वेराइटी ऑफ वर्क है जो आप कर सकते हो, डाइवर्सिटी है। सेबी में वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स अपने रहते हैं। तो ये है जी जो बेसिक डिफरेंस आता है आपका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और सेबी ग्रेड ए ऑफिसर में। पर मैं आपको ये बताती हूँ, ये डिफरेंस बताने का कोई मुद्दा ये नहीं है कि आप कंपेयर करो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को। एज एन एस्पिरेंट जब आप वहाँ होते हो उस तरफ और आप पेपर का बैरियर क्रॉस करके ऑफिसर बनने वाले हो, तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी आपको पोस्ट मिल जाए, आपके लिए वो अच्छी ही होनी चाहिए। तो आप चूज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, अपने कैलिबर के हिसाब से तैयारी करो। और मैं तो कहूंगी कि दोनों एग्जाम्स की तैयारी करो, बिकॉज ये दोनों काफी इनसिंक एग्जामिनेशन है एंड देयर आर पीपल जिन्होंने दोनों ही तैयारी साथ में की है, एक ना एक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे टेकिंग यू फॉरवर्ड ऑन दिस, कंसिडरिंग दैट यू आर अ सिंसियर एस्पिरेंट, जो सिर्फ जानना नहीं चाहता क्या डिफरेंस है, बल्कि सिलेक्ट होना चाहते हैं। मैं एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपको बताना चाहती हूँ। दोनों का जो पैटर्न है सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी में, देखिए वो ना एक्चुअली में जो आपका पेपर है का पैटर्न है वो सेम है तीनों में। फेज 1 होता है जी ऑब्जेक्टिव पेपर है, फेज 2 आरबीआई में हो जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और जो आपका सेबी है उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस आएगा वो आपको बताऊंगी। एंड थर्ड इज योर इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस हैं जहां पे फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, इसका स्कोर काउंट नहीं होता है आपका आगे, आरबीआई में भी सेबी में भी, बल्कि इन दोनों का स्कोर काउंट होता है फाइनल सिलेक्शन में। तो ये एक पिलर है इन दोनों के कॉमन होने का। ये दोनों अगर स्टैंड कर रहे हैं तो एक पिलर है कि पैटर्न इनका सेम है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये काफी कंपैटिबल एग्जाम्स हैं। अगर आप एक दे रहे हैं तो इट इज सजेस्टेड आप दूसरे की तैयारी भी करें, ठीक है। डिफरेंस कैसे है देखें, पहले फेज 1 देख लेते हैं जी। तो ये आरबीआई का आपका फेज 1 है। 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के। क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, जी आएगा। तो क्यूआरई प्लस जीए का पेपर होता है जी आपका, क्वालिफाइंग पेपर है। 200 सवाल आते हैं, 200 नंबर के। हाईएस्ट वेटेज ले जाता है आपका जीए 60 मार्क्स का, रीजनिंग 60, बाकी 30-30। सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है। हर सेक्शन में भी नंबर लेने हैं और ओवरऑल भी आपको क्वालिफाई करना है। इसी पैटर्न को अगर मैं कंपेयर करूं सेबी के पैटर्न के साथ में, सेबी में फेज 1 में 2 पेपर्स होते हैं एक्चुअली। पेपर 1 तो क्यूआरई जीए ही है, जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। पेपर 1 एग्जैक्टली आपका हो गया वही वाला क्यूआरई जीए वाला। लेकिन यहाँ पे जो पेपर 2 है ना वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है। स्ट्रीम स्पेसिफिक एज इन या तो आप जनरल स्ट्रीम के लिए अपियर कर रहे हो या फिर आप लीगल, आईटी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसी स्ट्रीम के लिए अपियर करते हो। तो ये पेपर सेम हो गया आपका। पेपर 2 आपके जो
एक्चुअली सब्जेक्ट्स हैं सेबी में वो अलग हैं। जैसे अगर मैं जनरल स्ट्रीम की बात करूं तो देयर आर 7 सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जो सेबी के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं। और इन दोनों का ब्रेकेज एक्चुअली कैसे, सेबी में कट ऑफ ये है कि अगर आप 30% मार्क्स ले लेते हो अपने पेपर 1 में और 40% मार्क्स ले लेते हो पेपर 2 में और ओवरऑल भी आपका बन जाता है 40%, तो आप फेज 2 दोगे। सेबी ने ये रखा हुआ है अपना पैटर्न फेज 1 का। तो कॉमन क्या है, एक तो आपके क्यूआरई वाला जो पेपर 1 है, क्यूआरई जीए वाला, ये दोनों में कॉमन है। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स है ना आपके पेपर 2 में, सेबी में जो फेज 2 है सेम सब्जेक्ट्स दोबारा आते हैं। तो एक तो जो एफर्ट डाला है फेज 1 में वो एज इट इज फेज 2 में काम आएगा। और दूसरी कमाल की बात पता है क्या है, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आरबीआई में भी काम आते हैं। दिखाऊं कैसे, ये सब्जेक्ट्स देखे जो 7 पेपर 2 के। अब आप जरा ना आरबीआई का पेपर देखो फेज 2 का, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ गया। फिर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ये कॉमन हो जाते हैं आपके जो आपका सेबी और आरबीआई है इसमें। तो इसका मतलब है बचते हैं 4 सब्जेक्ट जो आपको अलग से प्रिपेयर करने हैं फॉर द सेबी एग्जामिनेशन। क्योंकि इंग्लिश भी आप देखोगे तो ये भी कॉमन है, इनमें 3 पेपर होते हैं फेज 2 में, एक ईएसआई का, एक इंग्लिश का, एक फाइनेंस मैनेजमेंट का। 100 मार्क्स का पेपर रहता है जी, 300 नंबर जो है काउंट होते हैं आपके आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी में। फेज 2 ऑफ अगर आप सेबी देखेंगे तो सेबी में पहला पेपर है इंग्लिश का, डिस्क्रिप्टिव वाला, वैसा ही पेपर जैसा आरबीआई का होता है, सेम पैटर्न, एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही आता है जी। और पेपर 2 वही है जो आपका फेज 1 का पेपर 2 था। वही 7 सब्जेक्ट्स याद है आपको जो मैंने बताए थे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स, ये थे। इनमें से फाइनेंस, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स जो है ऑलमोस्ट सेम है आपके आरबीआई जैसे, मैं ये नहीं कहूंगी एग्जैक्टली पर ऑलमोस्ट सेम है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारना पड़ेगा इन कुछ सब्जेक्ट्स को लेके, बट स्टिल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता ना। सो दैट इज इट, ये मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे इनका पैटर्न सेम है। एक और चीज, सेबी के फेज 2 में जो कट ऑफ है वो पेपर 1 पेपर 2 की ऐसे रहती है कि वेटेज इसकी 1/3 और पेपर 2 की 2/3। तो जो आपके सब्जेक्ट हैं 7 उनकी वेटेज ज्यादा रहती है सेबी में, मैं स्टार लगा सकती हूँ यहाँ पे। तो अगेन मुद्दा घूम फिर के वही आ जाता है कि आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी सेबी के पेपर 2 सब्जेक्ट्स की, क्योंकि पेपर 1 कॉमन है जी और आपका क्यूआरई जीए फेज 1 का कॉमन है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो अगर आप सोच रहे हो अपीयर करने का सेबी एग्जामिनेशन में, तो अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको उठाइए, उन पे वर्क कीजिए और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आरबीआई के उनको एक तरफ रखिए और उन पे अलग से काम कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मेरे ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स अगले साल आरबीआई में भी काम आने हैं और जो मैं एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो फेज 1 और फेज 2 से भी दोनों में काम आने हैं। ठीक है, तो ये था मेरा एक वीडियो लाने का लॉजिक कि मैं आपको डिफरेंस इन द जॉब के साथ साथ पैटर्न भी बता सकूं। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तभी आप एंड तक रुके हैं, वरना आप शुरू में ही निकल जाते। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लेट मी नो दैट द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। आपके क्या व्यूज हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, आपको क्या लगता है विच इज बेटर, सेबी या आरबीआई? आपको क्या लगता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि उस बेसिस पे भी मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी कि परसेप्शन क्या है और एक्चुअली क्या है, विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, सेबी या आरबीआई। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कुछ जानना चाहते हो तो भी कमेंट बिलो कर देना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये थी मेरे एंड से आज की वीडियो। मैं वेट करूंगी आपके रिप्लाई का कि व्हाट डू यू थिंक इज बेटर एज अ पोस्ट, सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी, राइट? एंड दैट्स इट। अगर कोई कोर्स लेना चाह रहे हो हमारी एप्लीकेशन से, तो ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी कोर्स, इट कैन बी अ बैंकिंग कोर्स, इट कैन बी आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, एनएचबी, जो भी, इस कोड का यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मोर देन 77%। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।